योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं, तीसरा उस संस्था से, उस पीढ़ से आते हैं जहाँ पर वो परंपरा को आगे बढ़ाने हैं। तो मैंने यही कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री जी से ये जान नहीं पाऊंगा शूद्र क्या है, तब तक मैं आप टिप्पणी क्या कर दूं। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव इस वक्त जहां भी जा रहे हैं वहां लगातार योगी आदित्यनाथ से एक ही सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बताएं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं। ऐसे में आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने एक बार फिर यही सवाल पूछा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने इस बात का दावा किया कि योगी आदित्यनाथ भले राम भजन ना सुनते हो, लेकिन मैं रोज 1 घंटे राम भजन सुनता हूँ। देखिए, रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। और ये बात आज मैं आपसे कह रहा हूँ, ये नहीं, कोविड के समय पर एक पत्रकार ने जब मुझसे इंटरव्यू लिया था तो वो उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन के समय क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं पंडित जसराज और तमाम जो हमारे लोग हैं उनके मैं भजन सुनता हूँ। तो रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं, तीसरा उस संस्था से, उस पीढ़ से आते हैं जहाँ पर वो परंपरा को आगे बढ़ाने हैं। तो मैंने यही कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री जी से ये जान नहीं पाऊंगा शूद्र क्या है, तब तक मैं आप टिप्पणी क्या कर दूं। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। तो शूद्र को लेकर आपकी पार्टी में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं, तो मैं तो कुछ इसीलिए ने कहा कि राष्ट्रपाल लगाइए। अरे भाई, किसका नाम लेते हो आप भाई? आप 22 ढूंढ मत। ये बड़ा सवाल है। देखो पत्रकार साथी, ये देश का बड़ा सवाल है। अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है। तो एक दिन में समस्या समाधान नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर आप में से कोई मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ शायद, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की जो किताब है कर्ण की के बारे में जो लिखा है उन्होंने, किस तरह उसे अपमानित होना पड़ा है शूद्र के सवाल पर। वो युद्ध करना चाहता था, या वो कर्ण जब अपने कई जगह जाना चाहता था कार्यक्रमों में, समारोह में, तो उसे कितना अपमानित होना पड़ा था। तो ये जो परिभाषा है वो मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं परिभाषित कर सकता है। आगरा से अरविंद मोहन शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।